बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और मेरी अम्मी की ये खीर की रेसिपी पूरे ख़ानदान में ही बहुत मशहूर है। सबको ही उनकी ये खीर की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं भी आज उनकी ही रेसिपी से ये खीर बना रही हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने 3 पाव चावल लेके रात से ही भिगो दिए थे और उसको देखिए पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ था और अब ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको मैं उबाल लूँगी और अब मैं चावलों को उबालने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए, एक देगची में मैंने चावल डाल दिए हैं और अब इसमें 2 लीटर पानी शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है और 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको मैं पका लूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, चावल जो है बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब इसको और ज़्यादा इसमें नहीं पकाना है पानी में, अब इसको मैं दूध में पकाऊंगी। तो देखिए, इस तरह इसको बॉयल कर लेना है। और अब इसी उबले हुए चावलों में मैं दूध शामिल कर दूंगी। मैं ये खीर ज़्यादा दूध की बना रही हूँ, लेकिन आपके साथ मैं 10 किलो दूध की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने कम बनानी हो तो आप इसको हाफ़ कर सकते हैं और अगर ज़्यादा बनानी हो तो उसकी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। और इस देगची का साइज़ थोड़ा छोटा था तो फिर मैंने देगची जो है चेंज कर ली थी। अब ये मैंने बड़े साइज़ का देगचा ले लिया है। अब उसमें मैं बाकी का दूध शामिल कर देती हूँ। तो ये देखें, सारा दूध इसमें मैंने शामिल कर दिया है और अब स्पून इसमें साथ साथ चलाते रहना है ताकि खीर जो है नीचे लगे नहीं। अब इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है और उसको अच्छे से पका लेना है। मैंने तकरीबन ये 7 से 8 घंटे तक इस खीर को पकाया था। तो ये देखिए, चम्मच इसमें चलाते रहना है। बहुत एहतियात इसमें रखनी होती है खीर में ताकि खीर जो है नीचे से लगे नहीं, और अगर खीर थोड़ी सी भी नीचे से लग जाए तो फिर इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है और फिर सारी मेहनत जो है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत एहतियात रखनी होती है। तो ये देखें, साइड्स पे भी मैं ऐसे चम्मच ऐसे चलाती रहूँगी साथ साथ, ताकि इसमें जो मलाई है साइड्स पे वो उसको भी मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। अभी इसको 2 से 3 घंटे हो चुके हैं पकते हुए। चम्मच में साथ साथ में चला रही थी ताकि खीर जो है लगे नहीं। तो देखें, चावल जो है मैंने बॉयल करके शामिल किए थे, तो चावल काफ़ी अच्छे से इसमें अब गल चुके हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई सब्ज़ी इलायची का पाउडर। इससे खीर का टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। साबुत इलायची मैंने इसमें यूज़ नहीं की है क्योंकि फिर बच्चों के मुँह में आती है तो फिर बार बार निकालते रहते हैं, तो इसीलिए पिसी हुई इलायची का पाउडर ही मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अभी चीनी भी इसमें मैंने शामिल नहीं की है, वो लास्ट में इसमें मैं शामिल करूँगी। अगर शुरू में शामिल करें तो खीर का कलर जो है थोड़ा डार्क हो जाता है, तो इसीलिए इसको अच्छा कलर देने के लिए चीनी को मैं लास्ट में शामिल करूँगी। और देखिए, चम्मच जो है इसमें साथ साथ चलाते रहना है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी बर्फ़ी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। मैंने बर्फ़ी इसमें 450 ग्राम शामिल की है और फिर चीनी की क्वान्टिटी को मैं इसमें कम कर दूँगी। अगर इसमें बर्फ़ी शामिल ना करनी हो तो फिर जितने चावल लिए हैं उतनी ही चीनी इसमें सही रहती है, या आप फिर अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, बर्फ़ी शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बर्फ़ी शामिल करने से इसमें ये कि इसका खीर का टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। बर्फ़ी के बगैर भी खीर जो है बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर इसको डाल दें तो उसका टेस्ट जो है फिर और ही अच्छा हो जाता है। और अभी भी खीर को मैं 3 से 4 घंटे के लिए और पकाऊँगी। जितनी ज़्यादा खीर अच्छी पकेगी उतनी ही इसका टेस्ट अच्छा होगा। और ये 400 ग्राम ले लिए हैं मैंने बादाम और 300 ग्राम ले लिए हैं मैंने पिस्ता।
200 ग्राम मैंने ये नारियल ले लिया है। ये फ्रेश नारियल मैंने यूज़ किया है। इसके देखें ऐसे बड़े बड़े पीस हैं, लेकिन इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। तो अब इन ड्राई फ्रूट्स की मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ऐसे मैंने पिस्ता से काट लिया है और ये मैंने बादाम ऐसे काट लिए हैं और ये नारियल को भी मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। थोड़ा सा इसमें मैं बचा के रख लूँगी, वो बाद में गार्निश के लिए भी डालूँगी, लेकिन बाकी का जो है पिस्ता बादाम और नारियल वो सारा मैं खीर में शामिल कर दूँगी। और अब खीर को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट शामिल कर दूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट अगर शुरू में शामिल करते हो तो फिर ये जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसको बिल्कुल एंड पे ही शामिल करना होता है। तो ये देखिए मैंने पहले पिस्ता शामिल कर दिया है इसमें, और अब मैंने इसमें बादाम शामिल कर दिए हैं और ये अब इसमें मैंने बारीक कटा हुआ नारियल भी शामिल कर दिया है। और अब इन सब चीज़ों को मैं खीर में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चम्मच जो है इसमें बहुत एहतियात से चलाना है, ताकि अगर जो नीचे लगी हुई भी होती है थोड़ी क्रीम तो वो उसका टेस्ट इसमें ना आए। देखिए साइड से मैं से इसको साफ़ करती जाऊँगी साथ साथ। और ये अब खीर जो है काफ़ी टाइम से पक चुकी है। और अब इसमें लास्ट में अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। तो देखिए 400 ग्राम इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी है। बर्फ़ी की वजह से इसमें मैंने चीनी कम शामिल की है। वैसे भी आप चीनी जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। तो देखें खीर को ज़्यादा पकाने से इसका कलर भी जो है कितना अच्छा आ चुका है। अगर चीनी को शुरू में शामिल कर दी थी तो फिर इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जो कि फिर देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और बस अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी। तो देखिए जब खीर में ऐसे बबल से बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो खीर जो है बिल्कुल तैयार होने वाली होती है। फिर इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है, क्योंकि अगर इसको फिर ज़्यादा पका लिया तो फिर ये बहुत ही थिक हो जाती है। तो ये देखिए अब देखने में आपको पता चल रहा होगा कि खीर माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है। चावल भी 10 किलो में 3 पाव बिल्कुल ही सही रहते हैं। ज़्यादा शामिल किए तो फिर बहुत इसमें चावल ही चावल नज़र आ रहे होते हैं। तो 10 किलो के हिसाब से जो मैंने आपको रेसिपी बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बस मीठा आप इसमें अपना मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी चावल वगैरह इसमें बिल्कुल कुछ सही इसकी क्वांटिटी है। तो देखिए साइड से इसके बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और ये खीर जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। और अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और फिर जिन लोगों को मैंने ये भेजनी है उन सब के लिए भी मैं इनको बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए खीर जो है थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब इसको मैं डिश में निकाल रही हूँ। ये मेरे पास मिट्टी का एक प्याला था, तो इसमें मैंने ये खीर जो है निकाल दी है। इसमें ये कि खीर का टेस्ट जो है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए थोड़ा पिस्ता बादाम और नारियल जो है मैंने रखा था, इसको मैंने वैसे क्रश कर लिया है, मोटा मोटा पीस लिया है। अब इसको मैं इसके ऊपर भी ऐसे डाल दूँगी, क्योंकि फिर देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और ये सब लोगों को देने के लिए भी मैंने इसमें ऐसे बॉक्सेस में ये खीर निकाल दी है। और खीर जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पक के तैयार हुई थी। देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कि खीर बहुत ही मज़े की बनी थी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।